हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते ही देखते वीक 15 स्टार्ट हो चुका है, मतलब 4th मंथ का सेकंड वीक आप बोल सकते हैं। एक्चुअली अब तक ना मुझे अनाउंस कर देना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिससे मैं कंफर्टेबली अपने ब्लॉग्स वीडियोस जो है बना पाऊँ। अभी क्या हो रहा है कि मैं खुलकर बोल भी नहीं पा रही हूँ और आप समझ ही रहे होंगे कि क्या कंडीशन होगी मेरे पास, कि मैंने बताया नहीं है और फिर ये छुपम छुपाई अलग से करनी पड़ रही है। तो अनाउंसमेंट ना करने के पीछे का रीज़न यही है कि राज बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, उनके पास इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है। वो सुबह 11 साढ़े 11 बजे चले जाते हैं, शाम को काफ़ी थक कर आते हैं, टिफ़िन लेकर ही जाते हैं, तो वहाँ पर ही लंच कर लेते हैं और फिर रात में आते हैं, थक जाते हैं और हम लोग थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं और 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग सो भी जाते हैं। तो मैं वही चाह रही थी कि उनको थोड़ा समय मिले जिससे हम लोग प्रॉपरली एक सिटिंग वीडियो बनाए अनाउंसमेंट का, पर वो हो नहीं पा रहा है। तो मैंने वही राज को बोला कि जब आप ऑफिस से आओगे तब हम क्विकली अनाउंसमेंट वीडियो बना लेंगे। तो ही सेड ठीक है, वो हो जाएगा, क्योंकि ऐसा उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है। ये फर्स्ट कारण। सेकंड, 2-3 दिनों से मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। सबसे पहले मुझे 2-3 दिन ना वॉमिट जैसा फील हो रहा था, पर उसे मैंने सही से हैंडल कर लिया। क्यों हो रहा था वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि लंच के बाद ना बहुत देर तक मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, और जब मैं बहुत देर तक कुछ नहीं खा रही थी तो वो मुझे फिर वॉमिट जैसा फील दे रहा था। तो अब मैं क्या करती हूँ, छोटा छोटा कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ फोर्सफुली, भले ही मेरा मन भी ना हो ना तो भी मैं मुंह में डालती रहती हूँ, जिससे वो वॉमिट वाली फील मुझे आफ्टर 5 PM 6 PM ना आए। तो अब तो वो नहीं रही। 4-5 दिन मुझे उसकी हल्की दिक्कत रही, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत रही। और 2-3 दिन से ना मुझे खांसी आ रही है, सूखी खांसी, ड्राई कफ हो रहा है मुझे, जिसकी वजह से ना मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ और पूरे दिन ना मुझे एक ऐसे गले में खराश जैसा रहता है और साथ ही साथ फिर सोर थ्रोट वाली फील रहती है। तो इसकी वजह से ना मैं ज़्यादा कुछ वो नहीं कर पा रही हूँ, मतलब अच्छा फील नहीं कर पा रही। तो कल मेरी डॉक्टर से फ़ोन पर बात हुई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस वीक 15 वीक 14 में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। सो इतना जल्दी हम दवाई नहीं स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ प्रिकॉशंस मैं बता दूँ। जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया कि भाई गर्म पानी लो थोड़ा सा, उसमें नींबू निचोड़ो। अभी भी मुझे हल्की सी खांसी जैसा हो रहा है, इसलिए मैं कंटिन्यूअसली बोल नहीं रही हूँ। ठीक है, अब ठीक है। और थोड़ा नींबू शहद सब डालकर थोड़ा सा पियो दिन में 1 से 2 बार, और साथ ही साथ नमक के पानी के गलारे करो, और ड्राई चीज़ें जैसे मखाने हो गए, कुरमुरे हो गए, इन सब का सेवन बिल्कुल मत करो। तो कल थोड़ा मुझे आराम तो था, पर आज फिर से वही कि मैं दोपहर में सो नहीं पा रही हूँ, रात में ढंग से सो नहीं पा रही हूँ। खांसी आ जाती इतनी कि मैं क्या बताऊँ। दिन भर नहीं आती, पर जैसे मैं सोने जाती हूँ ना तभी आती है ये खांसी। तो इसीलिए मैं अच्छी नींद नहीं ले पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा मूड भी काफ़ी फ्रेश नहीं हो पा रहा है। क्या होता है, आप भले ही आधा 1 घंटा भी दोपहर में सो जाओ ना तो आपको फ्रेश फील होता है, वो मुझे नहीं फील हो रहा है, और रात में भी ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। और सुबह मेरी जो झाड़ू पोछा वाली दीदी है वो 7 बजे आ जाती है, तो मेरी आँख नहीं बोले तो भी खुल ही जाती है। मुझे राज बोलते हैं कि 1-2 घंटा सो जाओ, और पर वो मेरे से हो ही नहीं पाता। एक बार कोई आ गया ना तो फिर वो आँख खुल ही जाती है, भले ही मैं अपने बेड पर ऐसे पड़ी रहूँ पर वो नींद नहीं आती है मुझे। तो इसलिए थोड़ा सा ना फ्रेश फील नहीं कर रही हूँ। तो वो एक अंदर से ना वो फ्रेश फील नहीं आने की वजह से अभी तक मैंने अनाउंस नहीं किया है, तो ये एक दिक्कत हो गई है। तो ये तो मेरा वीक 15 का अपडेट है आप सभी के लिए। बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ आगे, ठीक है। नाउ आई रियली नीड ब्रेक, और अभी मैं एक ब्रांड कोलैबोरेशन का शूट के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। ये बी ब्लेंड का जो हाई शाइन मास्क एंड शैम्पू कंडीशनर है, इसका वीडियो बनाना है मुझे। इस तरह से मुझे थोड़े खराश होती रहती है। एक तो आप प्रेग्नेंट हो तो कुछ भी ऐसे दवाई वगैरह भी नहीं ले सकते हो, तो वही डॉक्टर का भी था कि थोड़ा सा हम लोग 1-2 दिन देखते हैं, नहीं आराम होगा तो आई विल गिव यू मेडिसिन, बट इतना जल्दी मैं मेडिसिन नहीं देना चाहती हूँ। योगा क्लास ख़त्म हो चुका है, 6:30 से 7:30 रहता है। आई एम रियली सॉरी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई कि किस तरह से योगा क्लास हमारा होता है। वैसे भी 1 घंटा पूरा तो नहीं शेयर कर पाऊँगी,
पर क्या क्या वो करवाते हैं वो थोड़ा बहुत तो आपको स्निक पिक दे सकती हूँ। पर आज ऐसा हो गया था कि जो मेरा ये वीडियो शूट का काम था ना, इसे ख़त्म करते करते ही 6:30 हो चुके थे। क्विकली मैंने ज्वाइन किया, ख़त्म किया एंड काफ़ी एनर्जी आती है आफ्टर एवरी योगा क्लास। अभी ये मेरा सेकेंड हफ्ते में 4th क्लास है। लास्ट वीक मैंने बहुत इन्जॉय किया अपना योगा क्लास, इस हफ्ते का ये पहला था, बहुत अच्छा लगा। ओके, मीनवाइल आई रियली वांट टू शो यू माय न्यू सेटअप। बेडरूम में एसी चल रही है, यहाँ पर मैंने इंडक्शन लगा लिया है और इंडक्शन पर बनने जा रहा है आज उत्तपम। और उत्तपम की सारी तैयारियाँ, जैसे सारी वेजीज यहाँ पर कट करके रखी हुई है, ये सारी जो मेहनत है मैंने अपने हाउस हेल्पर से पहले ही करवा ली थी। ये बॉइल्ड मूंग है जो कि स्प्राउट्स है, प्याज है, तेल है और नमक स्वादानुसार, प्लेट्स, ग्लास, चटनी, सब कुछ यहाँ पर, एक्स्ट्रा पानी। और ये पैकेट भी मैंने खोल लिया है। ये इडली का डोसा का बैटर है और तवा भी मेरा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब देखिए होता क्या है ना, रात में दाल चावल रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता और मैं आजकल हेल्दी चीज़ें ही खा रही हूँ। वैसे दाल चावल रोटी सब्जी भी हेल्दी ही होता है, बट प्रॉब्लम ये है ना, एक बार सुबह खाने के बाद रात में ना वैसी गर्मियाँ चल रही है, मन नहीं होता है। सो रात में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अपना पूरा सेटअप लेकर आती हूँ, बेडरूम में एसी लगा लेती हूँ, इंडक्शन ऑन कर देती हूँ और अपना बैठ कर आराम से खाना बनाती हूँ। क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो चली जाती है 5-5:30 को ही घर पर। अब तब से खाना बनवा कर रखो, ये सारा उत्तपम देखो गर्मा गर्म खाने में मज़ा आता है। कल मैंने तो लौकी के चीले बनाए थे रात के खाने में, जो टेस्टी बने थे ना, सबने मांग मांग के खाए। और अभी ना थोड़ी ही देर में राज आ जाएंगे, अनिका आ जाएगी खेल कर, राज अपने ऑफिस से लौट आएंगे, तो वो यहाँ पर बैठ जाते बेड पर और मैं गर्मा गर्म बनाकर उन सबको खिलाती हूँ, दोनों को, और बड़ा मज़ा आता है। मतलब बातें हो जाती है, गर्मी भी नहीं लगता, यम्मी गर्मा गर्म फूड भी खा लेते हैं। मतलब मैं कितना बात कर रही हूँ, खुशी मेरी देख रहे हो ना। चलिए क्विकली मैं बना लूँ, अभी इसलिए जल्दी बना रही हूँ, मैं अपने लिए सबसे पहले बना रही हूँ, मुझे अभी भूख लग रही है। एंड भूख लगती है तो मैं चाहती हूँ कि हेल्दी रहे सब कुछ, या वहाँ मेरा हाथ ना चला जाए कहीं मैं अनहेल्दी चीज़ें ना खा लूँ। सो अभी आने वाले ही है और मुझे भूख ऑलरेडी लगी रही है, तो चलो अपना बनाना तो स्टार्ट कर लूँ। Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. आज की उत्तपम में ये बॉइल्ड मूंग दाल ना बहुत सही लग रहे थे, तो अब मैं भी खा रही हूँ, मैं बनाते बनाते ही खा रही हूँ। यहाँ पर राज तो खा चुके, बताओ कैसा लगा बेडरूम किचन से खाना आपको मेरा? रोज की तुम्हारी आदत बन गई बेडरूम किचन। बट कितना मजा आ रहा है, देखो ना, आप ऑफिस से आने के बाद मैं ऐसा नहीं कि किचन में आपको गर्मा गर्म फूड सर्व करने के लिए खड़ी हूँ। आराम तो है ये एसी में। बेबी कैसा है आज का? कल का कैसा था? बेसन चिला वो लौकी वाला। कल क्या खाना है? दाल चावल भी यही बनेगा? नहीं, दाल चावल तो अति हो जाएगा, यही बन सकता है, गर्मा गर्म बनाया खिलाया। दाल चावल बना के इस पर तवा फ्राई करके? नहीं, उस दाल चावल तो देखो बना कर रख दिया जाता है, मुझे अच्छा कुछ और ही रेसिपी आपके दिमाग में चल रही है, कुछ भी। चलो मैं खा लेती हूँ, बहुत यम्मी सा बना है। तो अब हमारा रूटीन है आम खाने का। वैसे मैं रोज़ आम नहीं खाती हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन, क्योंकि ये हाई कैलोरी फूड होता है, फ्रूट होता है, तो डॉक्टर ने बोला है, मेनली डाइटिशियन ने बोला है कि रोज़ मत खाना। अगर रोज़ खाना भी है तो एक स्लाइस खा सकते हो, नॉट मोर दैन डैट। बट यार जब आम जान हो और दूसरी बात की मौसम आम का हो, तो आप कैसे इन्हें अवॉइड कर सकते हो। तो बस आम कट रहा है, दशहरी आम। इस बार मैंने अभी तक अल्फांसो नहीं खाया है, क्योंकि हमारे इधर अभी भी बहुत ही, हमारी पुड़िया को ना इसे काट के देना पड़ता है। हाँ, ये मतलब क्या ही है यार, हम हमारे दूसरे बच्चे को ये सब नाटक नहीं सिखाएंगे। हमारे यहाँ तो मुंह से लगाते थे, चूस लेते थे। हाँ, हम लोग वही दूसरे बच्चे को एकदम वैसे रफ एंड टफी बनाने वाले हैं। भगवान जी बस साथ दे दे हमारा। हाँ ना, और इसमें से भी ना वो ऐसे छोटू सा खाएगी और बाकी का आजू बाजू का निकाल देगी, बोलेगी हाँ हो गया, खा लिया, और एक स्लाइस खाकर खुश हो जाएगी ऐसे। तो इसकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन्हें देखते हुए हम दोनों हमेशा यही प्लान करते कि हम हमारे दूसरे बच्चे को एकदम रफ एंड टफ बनाएंगे। बच्चा तो अच्छा है, फर्स्ट बच्चा अच्छा है, पर दूसरे बच्चे को हम रफ एंड टफ बनाना चाहते हैं। सो हम लोग हमारे अच्छी तो है, एकदम मस्त पके हुए। मैदा की आ रही है, मैदा की देखो यार कैसा बच्चा है ये।
इसलिए हमको लगता है कि दूसरा बच्चा हम एकदम रफ एंड टफ बनाएंगे, क्योंकि पहले का इतना आपको एक्सपीरियंस मिल गया, हमें तो कुछ ज़्यादा ही मिला है, 11 साल का मिल गया एक्सपीरियंस। तो इसलिए हमें और लगता है कि नहीं, हमको तो हमारा बच्चा एकदम रफ एंड टफ, भगवान जी बस साथ दे दे कि रफ एंड टफ बनाने में हमारा प्लान सक्सेसफुल कर दे। तो मेरे साथ ही रहेगा। वो तुमको रफ एंड टफ बना देगा ना, फिर मेरे को क्या बनाएगा? तुम कोई तो एक बन ही जाएगा, है ना। ये देखो ऐसे प्यार पुलाओ, देखो फर्स्ट बेबी को प्यार भी मिल रहा है, लाड़ प्यार बीवी को भी मिल रहा है, मेकअप मिल रहा है। थोड़ा ज़्यादा पक गया आम। इग्नोर बैकग्राउंड नॉइस, राज बहुत जोरों जोरों से टीवी की न्यूज़ सुन रहे हैं। एंड लुक एट माई टमी गाइस, लाइक ये बढ़ते जा रहा है इतने कम समय में, 15 हफ्ते में इतना निकल गया है। तो मुझे वही लग रहा है यार, ये टू मच हो रहा है। और अब किसी भी बाहरी आदमी को देखते ही पता चल जाएगा कि भाई गुड न्यूज़ है। लाइक मैंने थोड़ा सा ढीला ही कपड़ा पहना है, थोड़े दिन की बात है, फिर ये भी टाइट हो जाना है। ये देखिए ऐसा निकल गया है एकदम ही। और थोड़ा सा ना, मैं बताना भूल गई, 3-4 दिनों से मेरा ये लेफ़्ट साइड का एक दांत है ना बहुत दुख रहा है, और वो रह रह के दुख रहा है ना, तो मन कर रहा है बस उसको उखाड़ कर फेंक दूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई कीड़ा लगा है ना कुछ, बस दुख रहा है। एंड रीज़न बहुत ऑब्वियस है, वीक 14 एंड 15 में ऐसा होता है, गम्स की दिक्कत होती है, और ये दिक्कत मैं फेस कर रही हूँ। एक दांत मेरा इतना दुख रहा है, कभी मेरा ऊपर का वो जो मसूड़ा होता है वो दिखता है, मतलब वो गम्स दुखते हैं या फिर दांत दुखता है। तो ये भी चीज़ यार बड़ी मैं परेशान हो गई हूँ 2-3 दिन से। डॉक्टर से मैंने बोला तो डॉक्टर ने बोला बस और 3-4 दिन की बात है, थोड़ा सा सह लो, इसमें दवाई वगैरह कुछ नहीं है, सह लो। मैंने बोला ठीक है भाई, ये भी सह लेंगे। तो बस ऐसे ही दिन जा रहे हैं, और सांस भी पता नहीं क्यों आज फूल रही है। तो मैं वही राज को बोल रही थी कि थोड़ा चलो वॉक करके आते हैं, वॉक नहीं हो रहा है मेरा 1-2 दिनों से, तो मे बी बिकॉज ऑफ इट थोड़ा सा ऐसे मुझे एनर्जी सी लग रही है बोलते समय। पर वॉक वगैरह होता है ना तो मैं थोड़ा सा फिट रहती हूँ, मतलब मैं 3-4 दिन से स्विमिंग वगैरह भी नहीं गई हूँ। मेरा उल्टा है, मैं जितना एक्टिव रहती हूँ ना उतना फिट रहती हूँ, जितना कम एक्टिव रहती हूँ थोड़ा सा ऐसे ऐसे होने लगता है। वैसे योगा तो आज मैंने किया है, पर वो बहुत स्लो योगा रहता है। 2 किलोमीटर वॉक करके आ गई हूँ, और आते ही सबसे पहले मैंने ब्रश किया, क्योंकि मेरा दांत इतना ज़्यादा दुख रहा है, मैं क्या बताऊँ। मतलब अलग ही लेवल का दर्द है, कोई दांत में कीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। एकदम से जो दांत का एंड होता है, एंड ये दुख रहा है। मतलब ये कौन सा दर्द मैं बोलूँ, एंड इतना पेन हो रहा है ना। वो बच्चे तीथर खाते हैं ना, ठंडा ठंडा डालते हैं उनके मुंह में, तो उनको रिलीफ लगता है। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं वैसा तीथर कुछ चबाऊँ तो मेरे दांतों में थोड़ा रिलीफ आए। और इतना मुझे ऐसा कैसा तो फील हो रहा है। नीचे गई थी मूड फ्रेश करने, मुझे लग रहा है कि और मेरे से उल्टा हो गया। सो इट्स लाइक कि एवरीडे रोलर कोस्टर वाली कहानी हो जाती है। और दांत सच में मेरा अभी, मैंने सुबह का अपॉइंटमेंट ले लिया 10 बजे का डॉक्टर के पास। खांसी में आराम है, बिना कुछ किए खांसी में आराम है, तो ये दांत में दुख रहा है, बहुत दुख रहा है गाइस। और मैंने अभी देखा लौंग वगैरह नहीं रख सकते मुंह में, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो इट्स नॉट सेफ। लौंग खा सकते हो खाने में, पर दांतों में रख नहीं सकते हो, इट्स नॉट सेफ। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने 1-2 उपाय देखे हैं कि तकिया थोड़ा सा ऊंचा करके ऐसे सर के बल सो तो थोड़ा रिलीफ मिलता है। मुझे कैसे रिलीफ मिलेगा पता नहीं, जब मैं सोऊंगी तभी पता चलेगा। एक तो 2-3 दिन से मेरी नींद सही से नहीं हो रही थी, जस्ट बिकॉज इतना ज़्यादा मुझे खांसी आ रही थी। आज खांसी बहुत कम आ रही है, तो ये नया दर्द है। और ये कपड़े कुछ मैंने नए मंगवाए हैं, आजकल थोड़ा सा भूत सवार हो रखा है नए कपड़ों का मेरे ऊपर, कि भाई मैं ऐसे कपड़े पहनूँ, वैसे कपड़े पहनूँ, ढीले कपड़े पहनूँ। जल्द से जल्द ना ये न्यूज़ बस आउट हो जाए आपके साथ, तो मैं रिलीफ पाऊँ। और आप लोग मुझे इंस्टेंट उपाय दिया करना, क्योंकि किसी ना किसी के साथ तो ऐसा हुआ ही होगा, और किसी ने कुछ तो किया ही होगा, तो उसका दांत का दर्द या जो भी दर्द है वो कम हुआ ही होगा, राइट। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना, वो मुझे बड़े ही यूज़फुल साबित होते हैं गाइस। बस इससे ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं करूँगी। आई एम नॉट फीलिंग ओके नाउ।
अब ये पेन बढ़ रहा है। आई नीड डिस्ट्रैक्शन, आई नीड डिस्ट्रैक्शन। वही मैं राज को बोल रही थी, मैं कुछ घंटों के लिए ऑफिस आ जाया करूँगी, क्योंकि द होल डे मैं इन्हीं सब में आजकल अपने आप को बांधे रखती हूँ कि मेरा खांसी हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे आराम करना है। मैं कितनी भी एक्टिव हूँ ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ये वाला जो एक सीडी है ना, ये फंस गया है। एंड आई डोंट वांट दैट यार ऑल द टाइम, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऑफिस वगैरह जाना चाहिए, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहूँगी मैं, ये सारी चीज़ें कम फेस करना पड़ेंगी। वही राज मुझे बोल रहे हैं राइट नाउ मैं तुमसे बात करता तो कोई और टॉपिक हमारे पास है ही नहीं, यही बात हो रही है, टॉपिक यही है। तो आई वॉज लाइक कि मैं करूँ भी क्या करूँ किसके साथ ये सारी बातें करूँ, आप मिलते हो तो आप ही के साथ ये सारी बातें उठते बैठते हो रही है। तो राज वॉज लाइक नहीं तुम बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में घुस रही हो प्रेगनेंसी के, दैट्स वाई तुम्हें कुछ चीज़ें परेशान भी करने लग गई है, तो बेटर है तुम डिस्ट्रैक्टेड रहो, कैसे भी रहो पर डिस्ट्रैक्टेड रहो वो भी थक गए अभी मेरे ऑल द टाइम प्रेगनेंसी वाले बातों से। व्हाट टू डू यार, हम लोग गुजर रहे ना इस प्रोसेस से, मैं गुजर रही हूँ इस प्रोसेस से, जो भी प्रेग्नेंट है वो मेरे से रिलेट कर पाएगा। अब मैं दांत के लिए क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बाय गाइस, टेक केयर। Oficial, baby, no remix, yeah, no remix. Todas tus amigas, ese y Miss Me Girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo. Este pa' que me bautice.